के उम्मीदवार मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई महेश चौगुले जी के आज चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में उपस्थित आदरणीय कपिल पाटिल जी, आदरणीय कविता पाटीदार दीदी, हर्षल पाटिल जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सुभाष माने शिवसेना जिला प्रमुख, राष्ट्रवादी जिला प्रमुख प्रवीण पाटिल, कई नगर सेवक है, नीलेश चौधरी जी है, श्याम जी अग्रवाल है, संतोष शेट्टी, सुनीता तावरे, महिला आघाड़ी के अध्यक्ष है मनसुख भाई डूडिया, जयंती भाई सरपंच है, विठाला जैन जी है, विनोद जी मालदे, बाकी बहुत सारे नाम है। सबके नाम लूंगा तो फिर रात तक यही रुकना पड़ेगा और आपको मुझे भोजन देना पड़ेगा। इसलिए महेश देख रहे हैं, जल्दी बोलो, जल्दी निकलो, काम करने जाने दो सबको, ऐसा है। और उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, मैं इस कार्यालय का उद्घाटन तो किया है, लेकिन आप लोग यहाँ कम से कम दिखने चाहिए और अपने अपने बूथ पर ज्यादा दिखने चाहिए। मैं तो अभी तावरे साहब ने कार्यालय उद्घाटन किया, कपिल पाटिल जी थे, दीदी थी, और हम लोग नहीं गए तो कैसा लगेगा, दिन भर यहीं बैठे, तो फिर ये बैठ गया। इसलिए कार्यालय में कोई बिना काम के आएगा नहीं, काम से आए तो 10 मिनट में काम निपटाकर अपने बस्ती में, अपने वार्ड में, अपने बूथ में जाना है। ये पक्का है ना दिमाग में? इतना बढ़िया है। वो भाई जी यहाँ एसी लगाने वाले थे, मतलब एसी मत लगाओ, तो लोग यहीं आके बैठेंगे, तो थोड़ा और गर्म करो ताकि जल्दी निकले। तो फिर मैंने कहा कोई गर्म करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे कार्यकर्ता गर्म है। और लोकसभा में जो अपना इंसल्ट हुआ है, उस अपमान का बदला विधानसभा में लेने का कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है। और मैं अपमान क्यों कह रहा हूं? सब पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार केंद्र में चल रही थी, हमारे कपिल जी उसमें आखिरी 2.5-3 साल मंत्री भी थे। मुझे आप बताओ, 10 साल में मोदी जी की सरकार पर या उसके किसी मंत्री पर, केंद्र सरकार पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा? विपक्ष भी नहीं लगा पाए, झूठा आरोप भी नहीं लगा पाए। एक राफेल का लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट में फेल गया। अब 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हमने तो बोफर्स घोटाला सुना था, कोयला घोटाला सुना था, 2G घोटाला, चारा घोटाला। अब ये सब घोटाले केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में होते हैं, और 10 साल एक सरकार चलती है जिसमें एक भी झूठा आरोप भी विपक्ष नहीं लगा पाए। इसका कारण क्या है कि मोदी जी ने तय किया था, मैं खाऊंगा नहीं, खाने दूंगा नहीं। और मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि मोदी सरकार की कई बातें गिना सकते हैं, मतलब वो जनता के हित की है। कई योजना ऐसी है कि जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास मिला होगा, उज्ज्वला गैस से गैस मिला होगा, किसानों के लिए किसान सम्मान, और ऐसे कई चीजें मिली। अब इतनी सारी योजनाएं चली, उसके बाद भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस के राजीव गांधी तो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया नीचे जाता है तो उसमें से 15 पैसे उस आदमी को मिलते हैं। मोदी जी के सरकार में ऊपर से 1 रुपया गया तो नीचे के आदमी को 100 पैसे पूरे मिलते हैं।
या कहीं भ्रष्टाचार के लिए मौका ही नहीं है। जनधन खाते खुले और जनधन खातों में 25-30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुले। महिला का अपना बैंक में खाता, बैंक अकाउंट कईयों को ऐसा नॉर्मल लगता होगा, लेकिन बैंक में मेरे नाम से खाता होना ये मेरे लिए एक सम्मान की बात होती है। और हमारी बहन को वो खाता मिला, उस खाते में पैसे आए तो एक बड़ी बात लगती है। नहीं तो ये लाडली बहना योजना कांग्रेस के समय आती, लाडकी बहीण, तो लाडक्या बहिणीला 15 पैसे मिळाले असते, बाकी तर मधल्या लोकांनीच खाल्ले असते। पण आता तिथे देवाभाऊनी, एकनाथ शिंदे साहेबांनी, अजितदादांनी तिथनं 1500 पाठवले, तर 1500च्या 1500 आमच्या बहिणीच्या खात्यात जातात, कारण ती जनधन अकाउंट उघडली होती। अशी एक ने अनेक गोष्टी आहेत। मी काय प्रचाराचं भाषण करत नाहीये। माझा आग्रह आहे, जर राजकीय काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याचं काही चुकलं, अगर राजनैतिक नेता से कुछ गलती होती है तो आप उसको सजा दो, लेकिन अगर कुछ अच्छा काम करता है तो उसका पीठ थपथपाना ये बहुत जरूरी है। और पीठ थपथपाना मतलब चुनाव में उसको अच्छे मतों से जिताना। और इस कार्यकाल में कई लोग वो बीजेपी पे, मोदी सरकार पे, एनडीए पे बाकी बहुत आरोप करते हैं। मैं उनको कहता हूं कि हमने इतनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, उसमें एक योजना में ऐसा बताओ कि ये क्रिश्चियन था, ये मुस्लिम था, ये इसी जाति का था, इसलिए उसको दिया नहीं। अगर वो इस देश का नागरिक है तो उसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये मानकर मोदी जी ने काम किया, क्योंकि मोदी जी का विश्वास था कि सबका साथ, सबका विश्वास। मेरा मानना है कि जब इस प्रकार कोई काम करता है, मैं तो मोदी जी को लगभग 1997 से जानता हूं, वो राष्ट्रीय महामंत्री थे पार्टी के। उस दिन से मैंने देखा है कि उस दिन से आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। हम तो कभी दिवाली की छुट्टी में 5 दिन परिवार के साथ बाहर जाते हैं, मई की छुट्टी में बाहर जाते हैं। मोदी जी दिवाली को भी सीमा पर जवानों के साथ जाते हैं। इतने साल हुए, 27-28 साल में देख रहा हूं, एक दिन की छुट्टी नहीं। त्योहार छोड़ो, अपने माताजी का देहांत हुआ, मुझे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के फोन आए सुबह कि क्या हमने जाना है क्या। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि यह हमारे घर की दुखद घटना है। हम हमारे भाई बहन भतीजे जो धर्म के अनुसार करना है वो पक्का करेंगे, किसी में आने की जरूरत नहीं। वो अहमदाबाद पहुंचे, अंतिम संस्कार माताजी के किए और 4 घंटे बाद वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने फिर राष्ट्र सेवा में लग गए। अगर ये आदमी इतना करता है तो क्या आने वाले 20 तारीख तक, बीच में थोड़ी दिवाली का थोड़ा आधा दिन मैं छुट्टी दे सकता हूं, या फिर छठ पूजा कहीं होगी तो वहां थोड़ा उस दिन का 6 तारीख का मैं नहाए खाए में से एक ही करना है। बिहार प्रभारी हूं इसलिए मुझे पता है पक्का सब। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मोदी जी माता जी के निधन के बाद भी अगर छुट्टी नहीं लेता है तो उस आदमी के उम्मीदवार को जिताने के लिए अगले 25 दिन हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे क्या? और लगाएंगे मतलब
मेरा मानना है महेश जी, यहाँ आए हुए हर कार्यकर्ता को स्पेसिफिक वोट्स, इतने वोट्स तुमने डालने, ये काम दो। कौन से बूथ में जाना है, क्या सब हम लोग सब जगह सब लोग घूम रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। जो यात्रा चलेगी, जो मिरवणूक चलेगी, लोगों का संपर्क उम्मीदवार का चलेगा, वो चलेगा। अपना काम है कि मुझे अगर ये 500 वोट दिए हैं तो ये 500 वोट वोटिंग तक जाना है, तो वो 500 वोटों से अगले 20-22 दिनों में मैंने उनके यहां 3-4 बार जाना चाहिए। पहला पत्रक बनेगा कि महेश ने पिछले 10 साल में क्या काम किया है, वो लेके पहला संपर्क करो दिवाली के पहले। फिर बाद में दिवाली के दिनों में महेश जी ने आपको शुभकामनाएं भेजी है दिवाली की, इसलिए मिलो। फिर दिवाली के बाद महायुति का जाहिरनामा आएगा, वचननामा, वो लेकर वापस उनको मिलो। और अंतिम 4-5 दिनों में वोटर स्लिप लेके फिर से एक बार मिलो। अगर अगले 22-25 दिनों में हम 4 बार उस वोटर को मिलते हैं, तो वोटिंग के दिन जब उसको निकालने जाएंगे तो वो टालेगा नहीं। अरे 4 बार आया है, अब इसको मना कैसे करूं, चलो। नहीं तो फिर हम जाते हैं, हाँ जाओ जाओ हम दोपहर को आएंगे, नहीं जरा बाद में आते हैं। अरे कितनी भीड़ है यार, भिवंडी में तो शाम को बहुत भीड़ होती है। ये कोई बहाना नहीं बताएगा। अगर 4 बार आपको दिए हुए वोटर के पास आप जाएंगे, और ये होना बहुत जरूरी है। और फिर से मैं कहता हूं कि आपको जो क्षेत्र, कोई बूथ होगा, शक्ति केंद्र होगा, जो वोट दिए 500, 1000, 250, उतने वोट पर ही आने वाले दिनों में ध्यान दो। बीच में कोई नेता की सभा लगेगी तो सभा में जाना है, उसके लोग ले जाना है, ये करना ही होगा। वो छोड़ के मुझे जो काम दिया है, वोट दिया है, उतना ही करना। नहीं 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 महेश जी, मेरा उधर थोड़ा परिचय है, कपिल जी मेरा जरा उधर मेरे रिश्तेदार है, कोई जो वहां कार्यकर्ता है वो देख लेगा। हमको जो काम दिया है वही। जैसे मुझे याद है कि एक बड़ा उद्योगपति होता है, वो अपने बंगले में से सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए जब निकलता है, तो उसके दरवाजे पे जो सिक्योरिटी वाला होता है वो कहता है कि साहब ये आप जो 10 बजे की फ्लाइट से जा रहे हैं, वो फ्लाइट अच्छी नहीं, वो मत पकड़ो। किसने बोला अच्छी नहीं? नहीं नहीं बोले वो अच्छी नहीं हो, आप दूसरी फ्लाइट पकड़ो। अरे क्यों? बोले सर मैंने रात को सपना देखा कि ये फ्लाइट को एक्सीडेंट हुआ, बम फटा और सब लोग मरे, और आज तक मेरा एक भी सपना झूठ नहीं हुआ, सब सपने सच निकले। कमाल है यार, कभी सपने सच होते हैं क्या? तो उस उद्योगपति की पत्नी कहते इतना गहरा तो जाओ ना, 10 के बजाय 11, क्या फर्क पड़ता है? तो 11 की फ्लाइट के लिए वो एयरपोर्ट पहुंचता है और 10:30 पौने 11 फ्लाइट पे बैठता है, तो खबर आती है कि 10 बजे की फ्लाइट में बम ब्लास्ट हुआ, सब लोग मर गए। तो ये दिल्ली जाता है, काम निपटा के घर आता है, घर आने के बाद बैंक से 25 लाख रुपए निकालता है, वो सिक्योरिटी वाले को देता है और बोलता है कल से काम पे आना है। पत्नी बोली कमाल है यार, जान बचाई, निकाल दिया नौकरी से। जान बचाई, 25 लाख दिया, इसकी नौकरी क्या? रात भर बिना सोए पहरा देना, ये सो के सपने देख रहा है। बोले तो क्या काम का है? बोले मेरे ऐसे आपको जो 500-1000 वोट दिए वो छोड़ के बाकी जगह घूमे, छुट्टी, और छुट्टी आपकी नहीं होगी, इसकी होगी। अगर हमको जो वोट, जो क्षेत्र, जो बूथ, जो शक्ति के अंदर दिया है, उतना ही काम करो। और मैं मानता हूं ये चुनाव में एक एक वोट का महत्व है, और ये आप पर निर्भर है। मुझे याद है 1995 में भाजपा शिवसेना सरकार की, और 97 में वहां के कांग्रेस के विधायक का निधन हुआ, तो बाई इलेक्शन लगे, और उस चुनाव का मैं प्रभारी था राहुरी विधानसभा में। और वहां के एक 1500 वोटर वहां से नजदीक किसी एक गांव में शुगर फैक्ट्री में काम पे जाते थे, गन्ना काटने के लिए। तो हमने वो 1500 वोटर लाने की व्यवस्था की।
और सभी को एक बस में 50 लोग करके सभी बसेस की व्यवस्था की, तो और उसमें एक एक आप जैसा प्रमुख कार्यकर्ता दिया, और ये प्रमुख कार्यकर्ता को बोला कि किसी भी हालत में ये 50 वोटर आने ही चाहिए। और सब सिंसियर आप जैसे अच्छे कार्यकर्ता थे, सब बसें लगे गए, गाड़ी बस में सबको बिठाकर वहां से निकले नासिक से, और सभी बसें निकली तो रास्ते में एक बस थोड़े मुड़ते समय नीचे खाई में, ज्यादा बड़ी नहीं थी, गिर गई। अब वो जब गिर गई तो उसमें जो प्रमुख कार्यकर्ता था उसने पहला काम क्या किया कि एक को जाके बोला कि जरा तुम पीछे की 2 बसें रोक कर रखो, और उसमें से एक एक को बाहर निकाला। तो उसमें 50 में से 15 लोगों को थोड़ा ज्यादा लगा था और 35 लोगों को कुछ लगा नहीं था, तो उनको बोला ये पीछे से 2 बसें रुकी है, उस बस में जाके बैठो और वोटिंग के लिए जाओ, मैं ये 15 लोगों को अस्पताल लेके जाता हूं। इसलिए ये 15 लोगों को अस्पताल ले गया, बाकी ये 35 लोग वहां वोटिंग के लिए पहुंचे। काउंटिंग हुआ, 1997 में राहुरी विधानसभा बीजेपी 18 वोटों से जीती। अगर वो बोलता क्या करूं भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ, मैं कैसे करता, क्या करता, लेकिन वो आप जैसा इतना प्रमुख कार्यकर्ता था, बोला एक एक वोट जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए। ये मानकर आने वाले दिनों में आप लोगों ने काम करना चाहिए। काम करेंगे क्या? आवाज ही नहीं वापस करेंगे क्या? देखो, आप वादा करो, आप महेश को, महायुति के उम्मीदवार को तीसरी बार जोरदार वोटों से जिताओगे, तो मैं वादा करता हूं कि उसको इस बार की सरकार में कुछ अच्छा मौका मिलेगा। केंद्र में नहीं है तो राज्य में मिलेगा। यह आवाज सब रिकॉर्ड करके दिखाओ चाहिए मुझे, कौन कौन हर एक के बूथ में देखने वाला हूं मैं क्या होने वाला है। देखो, मैं महेश को जानता हूं, तो ये पूछा महेश को होना है क्या, बोले महेश बोलेगा नहीं, मेरे को नहीं होने वाला, मेरे को काम करना है। ये इसकी असलियत है। मेरी महेश की जो दोस्ती है, मित्रता है, भाई जैसा प्यार है, उसका कारण यह है कि ये लोगों के लिए कमिटेड है, खुद को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे लिए भिवंडी पश्चिम आज पहला दिन फॉर्म भरने का, मैंने कहा कि आज महेश के यहां जाना ही जाना है, और यहां मैं गया और राष्ट्रीय महामंत्री जहां गया वहां का उम्मीदवार तो गई मेरी देश में इज्जत। मेरे लिए तो करेंगे कि नहीं? और भिवंडी में सभी समाज के लोग बहुत संगठित है, अपने गुजराती समाज हो, व्यापारी समाज हो, बाकी बहुत सारे यूपी के, बिहार, सब संगठित है, सब निकलने चाहिए, दिखना चाहिए। और वो अगर होगा तो मेरा मानना है कि हम लोकसभा का बदला लेंगे, मतलब लेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय।